जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रचनाएं होंगी, ठीक है, और पुरस्कार होंगे। दोस्तों किस रचना के लिए कौन से पुरस्कार मिला है दोस्तों, और वही क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि ये हमने स्पेशल यूपीएसआई के लिए टारगेट कर रहे हैं। देखिए इस बार हम क्या देखेंगे दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आप लोग कहते हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी अवश्य लेकर के आएंगे। दोस्तों अगर आप कहते हैं और इसको वीडियो शेयर करेंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अवश्य लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से कवि की कौन सी रचना है जिसके लिए कोई पुरस्कार दिया गया है, या फिर दोस्तों वो क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है दोस्तों। ये क्या होगा, पुरस्कार और रचना संबंधित। देखिए उसके पहले हम बता दें आपको कि अगर आप संपूर्ण पुरस्कार रचनाएं समझना चाहते हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, व्यास सम्मान हो, सलाका सम्मान हो, या कोई भी सम्मान हो दोस्तों, तो उसको आपको हम एक वीडियो में दोस्तों सब कुछ कवर कर दें। उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। यूपीएसआई का पूरा उसमें सिलेबस होगा, मतलब दोस्तों हिंदी साहित्य संबंधित पूरी एक ही वीडियो होगी, उसमें सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों कौन सा पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि साकेत किसकी रचना है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछेगा साकेत किसकी रचना है, तो किसकी है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त जी की दोस्तों, इनको राष्ट्रीय कवि बोलते हैं, ठीक है। अब पूछेंगे कि साकेत रचना के लिए, साकेत महाकाव्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों। बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दोस्तों। क्या कौन सा पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, समझिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी रचना की, साकेत की, दोस्तों इसकी रचना को कब लिखा गया दोस्तों, 1931 में इसकी रचना हुई थी, और 12 सर्गों में दोस्तों, 12 सर्ग हैं इसमें। कितने हैं, 12 सर्ग हैं किसमें दोस्तों, साकेत में। और ये दोस्तों 14 दिसंबर को पूछा है क्वेश्चन है यूपीएसआई के पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला। देखिए महादेवी वर्मा को नीरजा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि नीरजा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की है। अब बताइएगा इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया नीरजा के लिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नीरजा रचना के लिए दोस्तों सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। अब कहीं आप ज्ञानपीठ पुरस्कार लगा रहे हैं तो गलत है। देखिए ज्ञानपीठ किसके लिए मिला है महादेवी वर्मा को, तो यामा रचना है इनकी, और दोस्तों याद रखेंगे यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 14 तारीख को पूछा गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार, सेक्सरिया दोस्तों, और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दोस्तों, तो आपको पता हो जाए यामा के लिए दोस्तों। कब, यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया दोस्तों। कौन से 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, ये 12 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से कौन से दोस्तों, चित्रा मुदगल, असगर वजाहत, या इंदिरा डॉगी, या फिर मनोज कुमार पांडे मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी नंबर। किसको दोस्तों, इंदिरा डोंगी जी को दोस्तों ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन से, 17वें रमाकांत पुरस्कार से, ठीक है, रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। और दोस्तों इन किसके लिए दिया गया, कौन सी कहानी है, तो दोस्तों याद रखेंगे किस कहानी के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया, तो याद रखिएगा शुक्रिया इमरान साहब। किसके लिए दोस्तों, शुक्रिया इमरान साहब इनकी रचना थी, इनकी कहानी थी दोस्तों, जिसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार, 17वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों 12 तारीख का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस कहानी, किस रचना के लिए, ठीक है, इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन से दिया गया दोस्तों, ठीक है। मतलब कौन सा पुरस्कार, इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दोस्तों, लंदन से दिया था दोस्तों। तो किसको, संजीव जी को दोस्तों, किस रचना के लिए, तो दोस्तों किसके लिए, 7 समंदर पार हो गया, डायन हो गया, या जंगल जहां शुरू होता है, या फिर ऑपरेशन जोना की दोस्तों। तो किसके लिए दिया गया है, तो इनको आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों 2001 में, कब दोस्तों, 2001 में संजीव जी को दोस्तों जंगल जहां शुरू होता है के लिए ये रचना दी गई है दोस्तों, के लिए ये सम्मान दिया गया। कौन सम्मान है, इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना के लिए दोस्तों उनको हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार से दोस्तों, किसके लिए, हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। किसके लिए, तो उनकी रचना है
परख दोस्तों, ठीक है, परख के लिए दोस्तों 1929 में दोस्तों, कब 1929 में दोस्तों। तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है इनके उपन्यास दोस्तों, है ना, तो इनके मुख्य उपन्यास कौन से, सुनीता हो गया, त्यागपत्र हो गया, कल्याणी हो गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनीता, त्यागपत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम, हिंदी साहित्य की दोस्तों प्रथम कहानी का नाम क्या है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्रेम सागर, ये देखिए 22 तारीख को पूछा क्वेश्चन है, प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केत की कहानी या फिर आकाशदीप दोस्तों, कौन सी है, इंदुमती दोस्तों, किसकी है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए वही बात कर ले दोस्तों, रानी केती कहानी किसकी, तो इंसान अल्लाह खां की है दोस्तों, ठीक है। प्रेम सागर किसकी, लल्लू लाल की है, ठीक है। और आकाशदीप किसकी है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, इंदुमती दोस्तों क्या है, प्रथम कहानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह दोस्तों, देख लीजिए यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो बिखरे मोती दोस्तों किसकी है, तो याद रखिएगा किसकी है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, ठीक है। किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा दोस्तों, यूपीएसआई क्वेश्चन है 20 तारीख का, ठीक है, 20 तारीख का सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का दोस्तों, कौन सी है, ग्राम, ममता, पुरस्कार या फिर गुंडा दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम, ठीक है, कौन सा जाएगा, ग्राम दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार के दोस्तों, परिंदे किसकी है, ठीक है। देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन है, परिंदे किसकी है, 12 तारीख के है, ठीक है। तो परिंदे किसकी रचना है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, भीष्म साहिनी या फिर मुक्तिबोध या फिर निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद। तो दोस्तों परिंदे किसकी है, तो निर्मल वर्मा जी की है, किसकी दोस्तों, निर्मल वर्मा जी की, ठीक है। तो देखिए भीष्म साहिनी की बात करते हैं, इनकी तमस हो गई दोस्तों ना, ये याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर, इनमें से कौन सी रचना रागे राघों की नहीं है दोस्तों, कौन सी रचना जो है वो रागे राघों की नहीं दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी आपके 12 तारीख को पूछा गया, 12 दिसंबर को पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन सी दोस्तों नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, रागे राघों की कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए एक चीज समझिएगा, तो देखिए अधूरी मूर्तें भी हैं, अधूरी मूर्त दोस्तों इन्हीं की है, रागे राघों की है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देवदासी भी है, साम्राज्य का वैभव भी है दोस्तों। कौन सा नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा जीवन के पहलू। तो ये है किसकी फिर दोस्तों, तो ये अमृत राय की, किसकी दोस्तों, अमृत राय जी की है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा मन्नू भंडारी है, देखिए यूपीएसआई में पूछेगा क्वेश्चन है, 16 तारीख क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो कौन से नहीं दोस्तों, देखिए यही सच है, बिल्कुल सही है, अकेले ये भी है, नई नौकरी यही है, पिंजरे की उड़ान है दोस्तों, कौन सी नहीं, पिंजरे की उड़ान दोस्तों इनकी नहीं है, मन्नी भंडारी जी की नहीं, बल्कि ये किसकी है, यशपाल जी की, किसकी है, यशपाल की है, ठीक है, यशपाल जी की है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुलाकात कहानी किसकी है दोस्तों, एक मुलाकात कहानी किसकी दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, एक मुलाकात कहानी किसकी है, अलका सरावगी, देखिए 19 तारीख को पूछा क्वेश्चन है, और कृष्णा सोबती। उसके बाद हम अगर देखते दोस्तों कि दीप्ति खंडेलवाल या फिर उषा राजे दोस्तों, किसका हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा इसका, तो उषा राजे जी की है, किसकी दोस्तों, उषा राजे जी की है, कौन सा दोस्तों, एक मुलाकात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, क्या है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है दोस्तों। देखिए एकदम सिंपल है और आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों, पंच परमेश्वर किसकी है। तो ये आपको पता होगा कि पंच परमेश्वर किसकी दोस्तों, तो मुंशी प्रेमचंद जी की है, किसकी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की है, 1916 में लिखा गया। इसके अलावा दोस्तों नमक का दरोगा होगा, बूढ़ी काकी हो गई, कफन हो गया, ये भी इन्हीं की ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, कथा सम्राट प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए इनका वास्तविक नाम क्या है, धनपत राय, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, इनका धनपत राय नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका मूल नाम क्या होता है, धनपत राय श्रीवास्तव दोस्तों। ये नवाब राय के नाम से कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते थे ना, नवाब राय के नाम से भी इनको जाना जाता था ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों क्या, धनपत राय। चलिए 20 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन था। अगला है रेहन पर रघ्यू दोस्तों, क्या रेहन पर रघ्यू दोस्तों किसकी रचना है, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, ये पिछली बार पूछा गया था दोस्तों। रेहन में रघु दोस्तों किसकी है, मैत्रेय पुष्पा, काशीनाथ सिंह और गोविंद मिश्र या फिर दूधनाथ सिंह की दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, काशीनाथ सिंह। और काशीनाथ सिंह की दोस्तों काशी
काशी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो रेहन पर रघु और काशी काशी दोनों किसके हैं दोस्तों, काशीनाथ सिंह जी की हैं, और 12 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देवदास उपन्यास पर 3 बार दोस्तों फिल्म बन चुकी है। कितनी बार दोस्तों, 3 बार फिल्म बन चुकी है दोस्तों। उपन्यासकार का नाम क्या होगा दोस्तों, किसने बनाया है ये उपन्यास, किसने लिखा है जिस पर 3 बार, देवदास नाम का उपन्यास है जिस पर 3 बार फिल्म बन चुकी है दोस्तों। कब पूछा गया, 19/6/2018 को यूपी पुलिस में पूछा गया। तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, तो इसके रचनाकार आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक बंगाली साहित्यकार है दोस्तों, बांग्ला भाषा में लिखते हैं कौन, देवदास के दोस्तों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। कौन हो जाएंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन कौन सा है कि ठेठ हिंदी की ठाठ, क्या ठेठ हिंदी का ठाठ दोस्तों, ये किसकी रचना है दोस्तों, तो ये बहुत ही बार पूछा भी गया है। तो किसका दोस्तों, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय दोस्तों की इनका है ठेठ हिंदी का ठाठ दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, इनका दोस्तों महाकाव्य क्या, प्रथम, देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इन्हीं द्वारा लिखा गया है, उसका नाम है प्रिप्रवास। तो उसको भी याद रखेंगे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिप्रवास है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है दोस्तों, तो कौन से जो दोस्तों प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, तो चलिए बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए कायाकल्प लिखी गई है दोस्तों, बिल्कुल, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये तीनों लिखी गई। मगर दोस्तों ध्रुव स्वामी आपको पता होगा, ये जयशंकर प्रसाद जी की, किसकी दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद जी की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर का है, झूठा सच के लेखक कौन है, झूठा सच दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झूठा सच किसकी है, यशपाल जी की है, और आपके 12 दिसंबर को ही पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा, जिंदगी नामा के लेखक कौन है दोस्तों, कौन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, कृष्णा सोबती जी हैं। और दोस्तों इन्हें बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं, ज्ञानपीठ भी मिला है, साहित्य अकादमी है ना, व्यास सम्मान, बहुत सारे सम्मान इनको दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जिंदगी नामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1980 में, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों, बहुत सारे पुरस्कार इनको दिए गए हैं दोस्तों, और इनकी हाल ही में मृत्यु भी हुई थी दोस्तों। तो याद रखेंगे कृष्णा सोबती जी की, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। एक चीज और आपको बता दें हम, अगर दोस्तों आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हमारी ई बुक है, ई बुक मतलब क्या, पीडीएफ रूप में आपको मिल जाएगी। देखिए एक है हिंदी साहित्य इतिहास की, इसमें पूरा हिंदी साहित्य इतिहास होगा, जिसमें सभी प्रकार के पुरस्कार, लगभग 8 तरीके के पुरस्कार होंगे, पूरा उसका वर्णन होगा। जैसे कि इसमें आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये यूपीएससी में पूछेगा, सारे पुरस्कार इसमें आपको मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों सभी कवियों के उपनाम होंगे, उनके जन्मस्थान होंगे और रचनाएं होंगी दोस्तों, और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, चाहे वो आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीत काल हो गया, आधुनिक काल हो, सब कुछ इसी में मिल जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा हिंदी में प्रथम का, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी, इस तरह के दोस्तों 125 प्लस फैक्ट होंगे, जो कि आपको दोस्तों 50 रुपए में ये मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको 50 रुपए की है, और दोस्तों एक बोली की है, ठीक है, जो आपकी बोलियां हैं दोस्तों उसकी है, तो ये 25 रुपए की है दोस्तों। इसके अलावा हमारी तीसरी ई बुक है दोस्तों, ये है आपके, ये समान हिंदी, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, रस छंद अलंकार, समास संधि है ना, लिंग वचन कारक, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, ये 50 रुपए की। और दोस्तों एक हमने पत्र लेखन की बनाई है दोस्तों, तो अगर आप चारों चाहिए आपको, तो 150 रुपए में आपको चारों ई बुक मिल जाएंगे। अगर एक लेना चाहते हो, वो एक भी आप ले सकते हैं दोस्तों। और अन्य किसी भी पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले से बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी हैं, उन्हें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं दोस्तों। अगर देखिए आपको ई बुक चाहिए दोस्तों, हमारे इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जितनी बुक लेनी है आप उसके हिसाब से पेटीएम कर सकते हैं। अगर सभी चाहिए चारों तो दोस्तों 150 रुपए में, ठीक है। करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजिए हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। याद रखिएगा स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको हम सेंड कर देंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।